बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपने बल्लेबाजी अपनी टीम को जीत के पायदान पर ले जा रहे हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में वो चीता गेम से बाहर निकलकर बैट्समैन के रूप में वो जाने जाएं, पहचाने जाएं और हमारे इस इलाके का नाम खूब रोशन करें। जैसे अब अंपायर्स को देख सकते हैं, हैदर अभी हाल फिलहाल वलसाड़ में अंपायरिंग करके आए हैं, गुजरात वलसाड़। नदीम की अगर बात करूं तो नवी मुंबई ग्रामीण के अंदर काफी अंपायरिंग का अनुभव नदीम के पास। अबू की बात करें, नवी मुंबई में अबू को आपने देखा होगा, ग्रामीण क्रिकेट में अबू का काफी नाम है। तो ये हमारे इलाके के ऐसे लोग जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। चलिए मैच की तरफ चलते हुए गेंदबाजी मार्ग पर अकबर पहली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज इरफान। इरफान सलामी जोड़ी के रूप में अदर एंड पर सोलेह। पहली गेंद की हुई थी और उठाकर खेला, इस बार गेंद को बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई गेंद, 2 रन का इशारा अंपायर। तो देखिए ये सोले जो है हमारे माजी नगर सेवक आदरणीय फारूक साहब के साहबजादे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ईगल टीम खेला करती थी तो फारूक भाई भी अपने दौर के बहुत जबरदस्त क्रिकेटर हुआ करते थे, ईगल टीम के कप्तान हुआ करते थे। ओह बहुत खूबसूरत पुल किया है, प्रॉपर टाइमिंग, लेकिन दिशा थोड़ी सी गलत। 2 रन यहां पर और जुड़ेगा खाते में। बहुत अच्छा टाइम किया था इस बॉल को। इरफान, देखिए इरफान के अंदाज को देखकर लगता है कि इरफान में काफी क्षमता है बड़े हिट्स लगाने की। और ये 2 शॉट्स उन्होंने जिस तरह से खेले थे, अटेम्प्ट किया था, इस बार फिर से उठाया, लेकिन इस बार इतनी टाइमिंग खूबसूरत नहीं कर पाए। 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। तीनों बॉल सिमिलर थी ऑलमोस्ट, एक आध 12 इंच और 6 इंच के एतराफ में गेंद नहीं टप्पा खाई है, लेकिन शॉट भी बिल्कुल तीनों तरह का सिमिलर शॉट्स। शॉर्ट आर्म पुल किया था, बॉटम हैंड के इस्तेमाल से फोर आर्म का इस्तेमाल किया था। पावर बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग मैं समझता हूं, अगर 1-2 सेकंड का टाइमिंग प्रॉपर होता तो बैट के नीचे हिस्से पर गेंद लगती तो शायद बड़े रन कन्वर्ट हो गया होता। लेकिन इस बीच प्रॉपर टाइमिंग और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक खड़खड़े षटकार। बहुत बढ़िया टाइमिंग यहां पर। अब गेंदबाज पर पूरी तरह से यहां पर प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए आप एक ही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं और एक लेंथ पर गेंदबाजी। और इरफान 3 बार उन्होंने उसी दिशा में खेला था, चौथी बार उन्होंने मौका हाथ से गवाया नहीं। प्रॉपर कनेक्शन मिडल ऑफ द बैट, मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को खेला, 6 रन में कन्वर्ट किया। रनों की संख्या बढ़ती हुई 11। स्कोर बढ़ता हुआ 11। वो इस बार अकबर की वापसी, यहां पर फुलर लेन डिलीवरी, वाइड ही श्योर कर रखा था इस गेंद को। सम्मान दिया बल्लेबाज इरफान ने, एक छक्का लगा चुके हैं। फिर से एक बार अब ये गेंद तोहफे में दी थी और उन्होंने तोहफा एक्सेप्ट किया और इसका रिजल्ट यही आना था। अब ऐसी गेंद अगर होगी तो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक एडवांटेज, बहुत दूर बहुत ताकत के साथ, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद जाती हुई 6 रन। स्कोरबोर्ड पहली ओवर की समाप्ति के बाद
17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर 17 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 17 रन बिनगडी बाद। आने वाला अगला गेंदबाज रेहान, युवा गेंदबाज है। अनुभव देना होगा सीनियर खिलाड़ी को कि किस तरह से गेंदबाजी करें। पहली गेंद होगी इस ओवर की। पहली गेंद इस ओवर की। रेहान शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी और मिड विकेट की तरफ खेला, डीप पर फ्लेयर, सर के ऊपर से यह गेंद विकेट क्षेत्र में। आगे आ गए थे पहले ही, बाद में पता चला कि गेंद काफी ऊंचाई पर है। जब तक हाथ गेंदों के करीब ले जाते, गेंद सर के ऊपर से मिड विकेट की तरफ विकेट क्षेत्र में। रनों की संख्या बढ़ती हुई 19। और इस बार और खूबसूरत गेंद, बदले का अंदरूनी सिरा लगकर गेंद को स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज ने। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। राइट। ओहो, दिस इज किलर मिलर स्ट्रोक। बिग 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 षटकार, मैक्सिमम 6 रन, मिड विकेट से बाहर गेंद। क्या ताकत है, क्या नजाकत है इस बल्लेबाज में, काबिलियत है। बहुत उम्दा स्ट्रोक। जितनी प्रशंसा की जाए इस शॉट की, मैं समझता हूं कम। पूरी तरह से पावर जनरेट करके मारा था। जिस तरह से आप वीडियो गेम्स में देखते होंगे, किसी एक अबू किक जो वो गेम आता था एक जमाने में, वो पावर पूरा जनरेट करके जब पुश करता था, कुछ वैसा ही दृश्य। और इस बार देखिए क्या खूबसूरत कट किया, बिल्कुल फाइन। बल्ले का बहुत मोटा सिरा लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इरफान का। अब बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, आज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बहुत। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। क्या नजाकत इस बल्लेबाजी की, क्या खूबसूरत। देखिए आज जितने भी, मैं अभी कुछ लम्हा पहले ही बयान कर रहा था कि चिताकेम का जो युवा टैलेंट है, वो इस कदर खूबसूरती के साथ पॉलिश हो रहा है। रोज बरोज बल्लेबाजों के अंदर निखार पैदा हो रहा है। चिताकेम की जो सरजमीन गेंदबाजी के लिए जानी जा रही थी, आज बल्लेबाजी के लिए पहचानी जा रही है। ये अपने आप में काबिल तारीफ। ओ माय गॉड, आज इरफान, आज ये बंदा लय में है और अपने धुन में है। व्हाट अ बैटिंग, 6 रन एक और ये इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं हैदर भाई कि सुबह की चाय और बड़ों की राय टाइम पर लेना चाहिए, दिन अच्छा जाता है। जिस तरह से आज इस बल्लेबाज का जाता हुआ, ये जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ। तो वो समझ गए होंगे इशारा मैंने जो कहा, 4 बज चुके हैं। मैंने कल भी कहा था कि इंसान को जिंदगी में नहीं करनी चाहिए कोई भी घाई, और स्कोर हो चुका है रनों की संख्या 39, 39। देखिए इंसान को किसी भी किस्म में नहीं करनी चाहिए कोई भी घाई, और शाम को समय पे लेने चाहिए गर्मा गर्म चाय। अब देखते हैं कि कौन हमारी कॉल को ये सुनता है। रेहान गेंदबाजी मार्ग पर, युवा है गेंदबाजी में। देखिए कुछ चेंजेस की जा रही है। बिल्कुल इरफान की आप बॉडी देखें, माशाअल्लाह, और
अच्छे फोर आर्म्स है और शोल्डर में पावर है, तो जब आप ऐसी अगर उनके पास गेंद उनके पाले में उनके रडार में होगी तो पूरी ताकत के साथ वो बंदा बल्ला घुमाएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आने वाला गेंदबाज फजल, अब इसी का फजल है, अगर टीम पे होगा तो टीम शायद एक आध विकेट चटका ले यहां से। अब फजल का फजल होना बहुत जरूरी। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, गति से बीट किया इरफान ने, तोड़ लगाई है, खतरा बन सक, ओ यहां डायरेक्ट हिट जरूर होगा और करीबी मामला। अंपायर ने रुजू किया है तीसरे अंपायर की तरफ, कैमरे की आंखें देखेंगी कि क्या है ये मामला। लेकिन इससे पहले टेनिस क्रिक के हमारे प्रवीण जो कैमरामैन पॉइंट के ऊपर बैठे हैं, प्रवीण भैया मैं जितनी प्रशंसा जितनी तारीफ करूं कम है। देखिए ये दृश्य को भी क्या खूबसूरती से दर्शाया है उन्होंने। ये यहीं से मुझे नजर आ रहा है क्या खूबसूरती के साथ इस दृश्य को कैप्चर किया प्रवीण ने। ये करीबी और गेंद टकराई जरूर विकेटों से। अंपायर का फैसला, डिसीजन टिल पेंडिंग। बहुत करीबी मामला है ये, अंपायर अपनी आंखों से जज करते हुए। लेकिन प्रवीण ने जिस तरह से इस नजारे को, इस दृश्य को कैद किया है अपने कैमरे की लेंस से, बहुत खूबसूरत, बहुत करीबी मामला है, यहीं से नजर आ रहा है वो। लेकिन अंपायर सोच विचार करके अपना निर्णय हम तक जरूर पहुंचाएंगे। सो क्या होगा हैदर सर आपका? नॉट आउट का इशारा अंपायर का, तो काफी करीबी मामला था। सो नॉट आउट, सोचा समझा और फिर उसके बाद अपना निर्णय दिया। और क्रिकेट में कभी कभार आपने देखा डाउट ऑफ जो है वो बल्लेबाज के पक्ष में ही जाता है, लेकिन यहां पर बहुत सटीक फैसला अंपायर का। ओ ये मुफ्त की डिले, मुफ्त का रन, और मुफ्त के रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 41 रन। ये बहुत अच्छी गेंद, इस बार अपनी गति से बीट किया बल्लेबाज इरफान को। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सभी टीमें आज पहला ये लॉट चलता हुआ, किसी भी टीम के लिए सिर्फ एक जो है बिमर रिव्यू, वो भी हवा के साथ साथ घटा के संग 6 रन। भैया इरफान का बल्ला माशाअल्लाह आज जबरदस्त लय में। आज एक रन लिया, यहां पर हासिल किया, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48। बहुत जबरदस्त अब तक बल्लेबाजी इरफान की, एक साइड से बड़े हिट भी लगा रहे हैं, सिंगल डबल्स में भी रन कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत ऑफ साइड पर इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया था, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा कवर्स से लंबी दौड़ लगाते हुए आकर गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन इसके बीच 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज जनसेवा ही ईश्वर सेवा के माध्यम से इस एक खूबसूरत रंगारंग का आयोजन, जिस इस संस्था के संस्थापक आदरणीय दीपक महेश्वरी साहब, बहुत उम्दा लाजवाब है और बढ़िया शॉट, गेंद जाती हुई 4। तो देखना होगा ये 4 है या नहीं। अंपायर ने हाथों को दिया तो कष्ट, लेकिन थोड़ा रुक कर शायद अपने कॉल को फिर से रिव्यू, 2 रन का इशारा। तो चलिए हम फिर अपने उस शब्द को रिव्यू लेते हुए, अंपायर ने 2 रन का कंसिडर यहां पर 4। सो बोलना होगा 4। तो देखिए यहां पर किसी भी टीम के लिए ओनली एक रिव्यू, वो भी बिमर का। अगर सक्सेसफुल हुआ तब भी एक, अनसक्सेसफुल हुआ तब भी एक। सो एक ही रिव्यू आप ले सकते हैं ओनली फॉर बिमर।
बाकी अंपायर्स का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो चलिए, हैदर सर ने देख लिया है पीछे, और हैदर सर का निर्णय, हैदर सर का निर्णय 4 का है। कैमरे में यहां पर सॉरी लाइव में देखकर उन्होंने अपना निर्णय हम तक पहुंचाया 4। चार के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54। 54 रन ऑन स्कोर बोर्ड। चलिए मैच स्टार्ट करना है सर जल्दी। सीसी टाइगर्स कप्तान थोड़ा फास्ट करेंगे। 54 54। हेलो, 3 ओवर की समाप्ति 54। ओहो, अब तक का नहीं तो 50 नहीं हुआ होगा। आज इस प्रतियोगिता के पहले दिन, दूसरे दिन गालिबन एक हाफ सेंचुरी नोमान ने लगाई थी, और अभी इरफान 43 पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक से 7 रन दूर। बहुत खूबसूरत गैप, क्या कवर पर ड्राइव किया है, बहुत बढ़िया। 2 रन की कोशिश होगी इरफान की। देखिए, ये इरफान का टेम्परामेंट नजर आ रहा है यहां पर कि बंदे के पास सिर्फ टाइमिंग नहीं है, क्लास भी है। और अक्सर फॉर्म आज है, कल नहीं है, और परसों फिर है, लेकिन जिसके पास क्लास है वो हमेशा है। 50 पर 500 रुपए की इनामी राशि। शादाब भाई, ओ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। बीट किया था अपनी गति से, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं। अजीम भाई की तरफ से 250 पर उठाकर खेला है, इस बार हवा में है गेंद, और जाएगी गेंद सीधा रेखा के बाहर। बिग 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 बार, और इसी के साथ 50 रन पूरे। 51। सो इरफान ने अपनी अर्धशतक को यहां पर मुकम्मल किया, और 700 रुपए की इनामी की राशि बने हैं। शादाब की तरफ से 500 और अजीम भाई की तरफ से 200। और इस बार देखना ये होगा आउट। लगा एक पल के लिए ऐसा था कि थर्ड अंपायर से रुजू किया जाएगा, लेकिन जब देखा गनी भाई तो सुफियान भाई के लिए एक विशेष सूचना। यदि सुफियान भाई गेंदबाजी मार्ग पर आते हैं तो नूर भाई की जानिब से एक विकेट लेने पर 1000 रुपए की इनामी राशि, और हैट्रिक लेने पर 5000 रुपए की इनामी राशि। तो ओवर दे देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। थोड़ा भाई, भाई लाइव चल रहा है, थोड़ा सा प्लीज।
चलिए अब रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 65। मुझे लगता है कि आज का क्या अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनेगा। तो अजान की सदा गूंजती हुई, चलिए अजान की सदा के बाद फिर से एक बार मिलेंगे आपसे। जबरदस्त जबरदस्त शॉट लगाइए। देखिए जो ऊंची यहाँ पर मंजिल थी उस